अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तो सर एक पूरी दुनिया में हमें देखने को आया है कि 40 साल से जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट था या मुशीर थे या वज़ीर थे, वो किसी दुनिया में हमें नज़र नहीं आते सवाए पाकिस्तान में, कि आज भी पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा वही लोग नज़र आ रहे हैं, मुशीर, वज़ीर और वज़ीर आज़म। हालांकि ये इसमें नए चेहरे भी आने चाहिए। नए चेहरे से मुराद पुरानी सियासत करने वाले नए चेहरे हों और नए नौजवान सियासतदान भी हों। तो एक तो ये थोड़ा सा इस पर कमेंट्स दीजिएगा, और दूसरा बिलावल भुट्टो एक नया आपके नए चेहरे हैं, बड़ा वलवला है उनमें, कहा जा रहा है बड़ा जोश है, और अपने नाना और अपनी माँ की उस फीलिंग्स को लेकर दोबारा पंजाब में आए हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का किला थी, ख़ुद भी लाहौर से एक चैलेंज के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी सियासत जो पंजाब में इंटर हुई है और बड़े बड़े वो जलसे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, तो हर पार्टी को हक हासिल है। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में आती है और पंजाब में इलेक्शन कैंपेन चलाती है तो उसका पूरा हक है। किसी ज़माने में वो पंजाब में अक्सरियत हासिल करते थे, अगर दोबारा उस इमेज को वो बहाल करने की तरफ जाते हैं तो ये उनका एक जमहूरी हक है। मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन जहां आपने बात की है नए चेहरों की, तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, नौज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम की बात करूंगा। वो फरमाया करते थे कि नए चेहरे फिल्मों में हुआ करते हैं, सियासत में नहीं हुआ करते। अच्छा सर, ये बताइए कि ये एक बहुत दो बड़े अहम सवाल है सर, और एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए, या जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है उनको सज़ा दी जाए, लेकिन पार्टी तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है, उसमें लोग मौजूद हैं, उनके वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में है। कहा जाता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, उसको आपके क्या कहते हैं कॉर्नर मीटिंग नहीं करनी दी जा रही है, इंतज़ामिया उनके लोगों को गिरफ़्तार कर रही है जिन पर कोई केसेस भी नहीं है। तो सर ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए नुकसानदेह नहीं है ये जो शिकायत है सर, इसको आप कैसे देखते हैं? हजरत, हम सियासी लोग हैं और हम सियासत पर मुकाबला करते हैं, मुकाबला जीता भी है। उनकी नाजायज हुकूमत बनी और फिर उसको गिराई भी है, और वो पता नहीं अपने आप को अहमियत देने के लिए पता नहीं क्या से क्या बातें बना लेते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये सियासतदानों या सियासी पार्टियों की तरफ से नहीं है, बल्कि ये बाकायदा हमारे इदारों की तरफ से है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, अदालतों की तरफ से है। अदालतों के फैसले अगर मुस्लिम लीग के खिलाफ आते हैं और वो कानून और आइन की रोशनी में होते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आते हैं, उनकी अहम शख्सियात के खिलाफ आते हैं, तो आज अगर वही कोर्ट, वही अदलिया वो फैसला करती है, या इलेक्शन कमीशन एक फैसला करती है, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक राय कायम करती है, तो उस हवाले से आज क्यों ये कहा जाता है कि ये कोई उनके साथ जानिबदारी हो रही है। जब इलेक्शन हो रहे थे पिछले, तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोग जेल में थे और उनकी पूरी क़यादत जो है जेलों में थी, खानदान जेलों में थे। तो उस वक्त तो ये कहते थे कानून की नज़र में सब बराबर हैं, यानी रियासत मदीना का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते थे तो उसकी तशरीह ये करते थे कि कानून की नज़र में सब बराबर हों। लेकिन ये अजीब रियासत मदीना है कि जिसके तहत जिसके कानून में सब बराबर हैं, लेकिन इमरान खान मुस्तस्ना है। वो फौरन कोर्ट जाते हैं कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, ये कानून मेरे खिलाफ जो है मुतहरक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो रियासत मदीना को बदनाम किया गया और इसके तकद्दुस को तबाह बर्बाद कर दिया गया, ऐसे लोग जो न रियासत के मानी को जानते हैं, न मदीना के तकद्दुस से और उनके मकाम से वाकिफ हैं, और ज़बानी दो चार लफ्ज़ कहीं से सीख के फिर वो तकरीरों में बयान करना शुरू कर देते हैं, जिनको कुरान के अल्फाज तक नहीं आते, अरबी अल्फाज इस्तिलाहात तक को वो इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखते। वो जब रियासत मदीना के नुमाइंदे बन जाएंगे तो आप बताएं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने का जिक्र करेंगे या अब्दुल्लाह बिन उबई के मदीने का जिक्र करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।